अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर की लिबर्टी मार्केट में, जहां लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आइंदा आम इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे और किसको वोट करेंगे। मौजूदा मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र वो किसको मसीहा समझते हैं और किसको सपोर्ट करते हुए वोट करेंगे। वहीं सदर अगर तारीख दे देते हैं तो क्या मुल्क की सियासी सूरत हाल में या सियासी मंजरनामे में कोई हलचल मच सकती है। माजी की हुक्मरान जमात 16 माह तक एक साथ हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों ने मिलकर PDM के इत्तेहाद के तहत हुकूमत की और अब जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी भी कर रहे हैं। आए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोग इस सूरत हाल पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या समझते हैं, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। आए जी, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आ सकती है? यार कोई भी जमात बरसरे इक़्तिदार आए, हमारी हालत अवाम की हालत तो यही रहेगी, ये नहीं बदलने वाली। 70 साल से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है अवाम को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूध की नहरें बहा देंगे, बिजली सस्ती होगी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, गैस सस्ती होगी। आप देख लो आपके सामने है, चीनी भी 200 रुपये जिस मुल्क में मिले, बच्चे चीनी मीठा दूध पीने से भी चले जाएँ। अब मुझे बताओ क्या हालत होगी उस अवाम की। और हमारा पड़ोसी मुल्क है वो चाँद पे जा पहुंचा है और ये हमारी टांगें खींचने के चक्कर में 70 साल से जो भी कड़वी गोली देते हैं अवाम को ही देते हैं। इस दफ़ा अवाम को ये कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। और भाई कड़वी गोली तुम लोगों के लिए हराम है, तुम नहीं खा सकते हो। इतना करोड़ों अरबों रुपए लूट चुके हो, हमारे हक का एक एक कतरा खून का निचोड़ लिया तुम लोगों ने। यार कभी खुद भी तो कड़वी गोली खाओ, अवाम को थोड़ा रिलीफ दो। जब भी कोई बुरा वक्त आता है अवाम इस दफ़ा कड़वी गोली खाएंगे। और यार तुम्हारे लिए कौन सी हराम है, कभी तुम भी तो खा के देखो, तुम भी तो कोई कुर्बानी अवाम के लिए दो। हमेशा अवाम से ही कुर्बानी मांगी है तुम लोगों ने, हमेशा अवाम को ही लूटा तुम लोगों ने, हमेशा अवाम को ही दरबदर किया हुआ है। सलाब में कितने लोग मिल गए, उनको जो अमदाद मिली थी वो कहाँ गई? वो इन्हीं के गोदामों से मिली है। अवाम को तो सियासतदान मीठी गोली देते हैं लेकिन बाद में पता लगता है वो कड़वी गोली है। जाहिर है 70 साल से यही होता आ रहा है यार। अब अवाम के पास रह क्या गया है बेचारों। एहतजाज करने की हिम्मत भी इन्होंने छीन ली है। पहले थोड़ी सी महंगाई होती थी, लोग रोडों पे आ जाते थे, एहतजाज करते थे। अब एहतजाज करने का सांस भी नहीं रहा अवाम में। एहतजाज तो लोगों ने किया है लेकिन एहतजाज से भी आवाम को ये लगता है कि शायद कुछ हासिल नहीं है या कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अब इनके कान पे जूं तक रेंगी है। बिल्कुल नहीं। किसी ने रिज़ाइन दी है कि अवाम रोड पे आ गई है, हमने बिजली के बिल ज़्यादा भेज दिए हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी हैं। किसी को कुछ हुआ है, कोई फ़र्क पड़ा है? तो फिर क्या फ़ायदा, इलेक्शन हो ना हो एक ही बात है। नहीं, इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं होते तो मुल्क आप समझते हैं कि मज़ीद खराबी की तरफ जाएगा? यार अभी कौन सी कसर रह गई है, अब ये तो बताएं। पिछले महीने की रिपोर्ट है, अगस्त के महीने में 4.5 लाख लोग पाकिस्तान से नकल मकानी कर चुके हैं रोज़गार की तलाश में। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ। लोग यहाँ से जा रहे हैं, जा लोग रहे मुल्क हैं, छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं बिल्कुल। वो कह रहे हैं जो जिंदा हो निकल जाओ इस मुल्क से। अब लोगों को ये है, पहले तो ऐसा ना कुछ कमा के या मतलब कुछ कर ले वहाँ पे कारोबार है। अब कहते हैं अपने आप अपनी जान लेके भाग जाओ, यहाँ से निकलो। जो पे की कदर में रोज़ बरोज़ जो है वो कमी देखने को नज़र आ रही है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो हमसाया मुल्क हो या किसी और मुल्क की निस्बत डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है। लोगों को बड़ी परेशानी है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल होगी। यही तो बात है, डॉलर से हमारा क्या ताल्लुक है। हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना, वो बोलता है 200 रुपये किलो। क्यों भाई? कह रहा डॉलर महंगा हो गया। और भाई सब्जी यहाँ पे उगती है, यहाँ पे काश्त होती है, उसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? वो भी डॉलर में बेचेगा सब्जी भी हमें, समझ से अच्छा, बाहर है। सदर अगर तारीख दे देते हैं, क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं कि सदर तारीख इलेक्शन की दे देते हैं, तो आप समझते हैं कि सियासी हलचल हो सकती है इससे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि 70 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी हालत तो पहले से भी पतली हो गई है। कोई भी बरसरे इक़्तिदार है, हमारे लिए तो कोई नहीं सोचेगा। पहले तो मायूसी थी ना, अब मायूसी की भी इंतहा हो चुकी है। कोई भी पार्टी आ जाए ना, हमारी हालत कोई नहीं सुधारने वाला। पहले किसको वोट दिया था? आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? थोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी? छोड़ें भाई, इस बात को सीक्रेट ही रहने दें। किसको वोट दिया था ये बता दें, या किसको वोट नहीं देना, चलो ये तो एक अलग चीज़ है। ये तो एक
पर्सनल मैटर है ना, नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन फायदा क्या? मसलन अगर आपको क्या लगता है आपके आप वोट किसी को देते हैं, डब्बे में कुछ और निकले? नहीं, वो निकले ना निकले वो इनका फेल है, लेकिन जो वोट देना है ना वो आपका फर्ज है, इखलाकी भी आईनी भी, वोट देना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि हमने वोट ज़ाया किया है, बस। आगे आप खुद समझदार हैं। लोग मायूस हो रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। वो आइंदा इंतखाबात में किसको देखते हैं, क्या होगा अगर सदर इलेक्शन तारीख दे दें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर ने अगर इलेक्शन की तारीख दे दी तो आप समझते हैं कि सियासी हलचल मच सकती है और परेशानियां बढ़ जाएंगी इस मुल्क की, इलेक्शन अगर वक्त पे ना हुए? बस क्या करें यार, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग रोने लगे हैं, ठीक है। हम तो पहले से इमरान खान को देते हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ जो है ना मरने तक हम खड़े हैं। उससे अलावा हम ना किसी के साथ खड़े हो सकते हैं और ना बोल देंगे किसी और को, इमरान खान के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था वो अब एक दूसरे पे गोलाबाजी कर रहे हैं अल्फाजों की शक्ल में। कुछ कहते हैं इलेक्शन वक्त पे हों, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन जब भी होंगे हम तैयार हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये इत्तेहाद टूट जाएगा या मिलके या आइंदा इंतखाबात लड़ सकेंगे, हुकूमत बना सकेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान इंशाल्लाह आएगा, और जो है ना जब भी इलेक्शन होगा ना हम 24 घंटे उसके लिए तैयार होगा, ठीक है। लेकिन जो है ना हम इमरान खान को नहीं छोड़ सकते, हम इमरान खान के साथ जो है ना ऐसे खड़े हैं, हमारा दिल के टुकड़े इमरान खान, ठीक है। इमरान खान के साथ जो है ना हम खड़े हैं, हमारा बाजोड़ कैसे हालात हुए हैं ना अभी के हद से बाहर है, ठीक है। उसके बारे में जो है ना इमरान खान ने पहले जो है ना पहले तारीख इमरान खान ने किया था, बाहर मुल्क में भाग गया था, इमरान खान बेचारे ने तकरीर कर दिया था। तो इमरान खान में इसमें कोई गुनाह नहीं है, ना कोई चोर है ना कोई और है, खान है जो खान के साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समझते हैं कि इलेक्शन अब आगे आने वाले हैं, इलेक्शन में कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आ सकती है और कौन मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है? नून लीग, नवाज शरीफ लेके जा सकता है और कोई नहीं लेके जा सकता, नवाज शरीफ कैसे लेके जा सकता है? क्योंकि पहले भी वो आए थे तो महंगाई भी कम हुई थी, जो बिजली हमारे मुल्क से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा उसी स्टेज पे लेके आए पाकिस्तान को। तो फिर तो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, तो इंशाल्लाह फिर नवाज शरीफ अगर आएगा वो ही मुल्क को संभाल सकता है इंशाल्लाह। उम्मीद आप क्या समझते हैं कि अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अगर कोई तारीख दे देते हैं मौजूदा हालात में, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है, और सदर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तारीख का ऐलान कर दें, तो सियासी हलचल हो सकती है, कुछ इस तरह का खराबा पैदा हो सकता है मुल्क में? नहीं, सदर आरिफ अलवी कुछ नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं 16 माह की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत थी वो कैसी थी? उसमें महंगाई भी तो बहुत हुई। वो महंगाई इसी वजह से हुई कि इमरान खान जो गंद फैला चुका था ना वो समेटते ही उनका 16 माह गुजर गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ना उनको किसी ने कुछ करने दिया। नेक्स्ट टाइम एक जमात जो भी आएगी वही पाकिस्तान को संभाल सकती है, वो है नून लीग। नवाज शरीफ वेलकम बैक और जिंदाबाद। अच्छा, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहती है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए हैं, और पीटीआई तो एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने अल्फाजी गोलाबाजी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इस गोलाबारी जो हो रही है इससे मुल्क की खराबी हो सकती है, या ये अब इत्तेहादी जो थे अब एक दूसरे के आमने सामने? नहीं, ये इनके बयान ही हैं, अंदर से ये सब एक ही होते हैं। जो एक आएगी ना यानी कि जमात सामने, वो नून लीग आएगी तो इंशाल्लाह सारे सपोर्ट करेंगे उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइंदा इलेक्शन में किसको बरसर इक़्तिदार देख रहे हैं? कौन हुकूमत में आएगा और कौन हुकूमत में नहीं आ पाएगा? देखिए, अगर अवाम का जो वोट है अगर वो फैसला करता है तो फिर पीटीआई और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे हम एक पीटीआई का और जमात इस्लामी का इत्तेहाद बनता हुआ देख रहे हैं, तो अगर अवाम को फैसला करने दिया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें ना सिर्फ पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे बल्कि पंजाब में, केपी में और इंशाल्लाह ताला सिंध और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगी। आप क्या समझते हैं इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाएंगे, जहाँ इलेक्शन आगे जा सकते हैं, और अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो क्या खराबियाँ पैदा हो सकती हैं? देखिए, मुकर्ररा वक्त पे तो नहीं होने वाले, क्योंकि आपने विद इन 90 डेज़ करवाने हैं, और विद इन 90 डेज़ के अंदर तो अभी हमें नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दूसरे जो इदारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल रेडी नहीं है। 90 डेज़ वाली बात तो आप भूलिए। नेक्स्ट फरवरी में चूँकि आपकी आधी से ज़्यादा जो सेनेट है, सेनेटर जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद आपने नए सेनेटर्स का इंतखाब करना है।
तो नेक्स्ट फरवरी से पहले तो पॉसिबल हैं, और क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो आपकी सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली है, तो फरवरी तक मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अगर आरिफ अलवी इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि ये भी चहमगोइयाँ हैं कि वो तारीख दे देंगे, अगर वो तारीख देते हैं तो कोई सियासी हलचल हो सकती है? देखिए, कल हमने सुना था कि वो डेट दे रहे हैं, और ये एक सदर का इस्तेहकाक है, वो दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक कानून बना दिया, और कानून के अंदर आपने किसी न किसी हद तक इलेक्शन कमीशन को डेट दे दीजिए कि आप जो है इलेक्शन आपने करवाने हैं और आपने डेट देनी है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लॉ कोई आप ऐसा नहीं पास कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो विद इन 60 डेज़ आपने इलेक्शन करवानी है, और अगर असम्बलियों को पहले डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो विद इन 90 डेज़ आपने करवाने हैं। तो इलेक्शन तो अपने टाइम पे नहीं हो रहे, पहले जैसे कानून को तोड़ा गया दोबारा कानून को तोड़ा जाएगा। पहले अदालतों ने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जिन्होंने आइन तोड़ा है वो उनके खिलाफ जो है वो एटलीस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किसी मुसलियत का शिकार है। और अभी भी हमें यही लग रहा है जी कि उस कानून की आड़ लेकर जिसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है, आप अपने आइन को वायलेट करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त एक दूसरे पर जो है वो नीम जो है गोला बारी कर रहे हैं अल्फाजों की शक्ल में इलेक्शन को लेके? क्या ये जो पहले के इत्तेहादी थे वो अब इलेक्शन को देख के एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? देखिए, आपने जब इलेक्शन में जाना है ना, तो आपने अपनी बड़ाई बयान करनी है और आपका जो मुखालिफ होगा उसको आपने नीचा दिखाना है। लेकिन ये मुखालिफ नहीं थे, एक दूसरे के साथ जमात में मिलके इन्होंने हुकूमत की। वो जब तक इत्तेहादी थे, अब नहीं है, अब वो हुकूमत में नहीं है। अब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं, अब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हल्की फुल्की नहीं बल्कि एक किस्म की बम्बार्डमेंट करनी है। ये अभी आप आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में वही सियासत स्टार्ट हो जाएगी जो 90s में हुआ करती थी, और जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होंगे आप इनको फिर एक दफ़ा फिर एक दूसरे के करीब आते हुए देखेंगे और ये दोबारा से इत्तेहाद करके हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये एक पेज पे दोबारा फिर आ सकते हैं अगर हुकूमत की छतरी इनको मिलती हुई नजर आएगी। देखें, ये अवाम के लिए तो कभी भी एक पेज पे नहीं आएंगे, ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए एक पेज पे पहले भी थे और अब दोबारा भी आएंगे। यानी कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे थे, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून कर रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर 11 जमातें भी थीं और ये सारी PDM मिल के जो है ये हुकूमत कर भी रही थी। तो ये सिर्फ हुकूमत की वजह से एक दूसरे के साथ थे, अदरवाइज़ नहीं थे, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के मुखालिफ ही थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, इनका एक ही एजेंडा था इकट्ठा होने का और वो था एंटी इमरान खान। तो ये कोई ना तो अवाम की मोहब्बत में इकट्ठे हुए थे और ना ही कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई आपस में कोई प्यार मोहब्बत हो गया है। ये अभी भी मुखालिफ हैं, जो इनकी नज़रियाती तौर पे एक दूसरे के साथ मुखालफत है वो अभी भी कायम है। 11 जमातें जो हैं वो सामने लाई गई, हालांकि उनमें से बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिनकी तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूदगी नहीं है, उनका एक MP या MNA या सेनेटर भी नहीं है। तो ये जैसे ही अभी इंतखाबात का टाइम आएगा इमरान खान की मुखालफत में, ये अभी तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और फिर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा और इनको हुकूमत कायम करनी होगी तो ये फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आ सकती है? जी, फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क देखा जाए तो वो जो है ना हमारा कंट्री स्टेबल ही नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत के जाने के बाद जो है ना वो एक प्रॉपर टाइम जो है ना वो तय होता है कि भाईजान इतने महीनों बाद जो हम इलेक्शन की डेट देंगे, ठीक है। अभी तक जो है ना उस डेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, ना कहीं पे कोई उन्होंने बताया, ना गाइडेंस दिया हमें। अभी तक वो यही कह रहे हैं कि फेब तक जो है ना हम कोई डेट अनाउंस कर सकते नहीं हैं। ये इलेक्शन कमीशन का बयान था फेब तक वो इलेक्शन हो सकते हैं, नवंबर या जनवरी में तारीख दिए जाने का इम्कान है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वहीं आरिफ अलवी अगर इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो सियासी हलचल हो सकती है। बहुत ज़्यादा हलचल होगी ना, क्योंकि वो एक जो है ना वो डायरेक्ट बयान दे देंगे, डेट दे देंगे विदाउट या डिस्कस किए कि आपके पास इतने इलेक्शन करवाने के लिए एसेट्स हैं भी या नहीं है। क्योंकि जो इलेक्शन कराने के आपके पास प्रॉपर एक फंडिंग होनी चाहिए ना होस्ट करने के लिए। जो आप देखेंगे आपके कंट्री के पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं कि जो है ना वो अलवी साहब उठ के बयान दे देंगे जी इस तरीके को इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो डिसाइड करेगी, फिर डेट अनाउंस होगी। अगर देखा जाएगा तो जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मतलब अवाम सपोर्ट कर रही है वो तो कर रही है इमरान खान को, और मेरे ख्याल से कि उनके साथ हुआ भी बहुत ज़्यादा बुरा ही है, ठीक है। केस पे केस लगे हुए हैं, एक बंदा जो है वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो उसका जो है ना वो अपनी पार्टी का फ्रंट फेस कैसे बनेगा? जो कि PTA का देखा जाए तो लीडर मेन वही है, ठीक है। एटलीस्ट जो है ना वो कम से कम अपोजिशन में मुकाबला तो हो उनका। अगर वो जेल में रहेगा तो उनकी जो है ना वो अपोजिशन कोई है ही नहीं पार्टी में देखा जाए, फिर नॉन लीग रह जाएगी या पीपल्स पार्टी रह जाएगी। तो इस लिहाज से जो है ना वो खान साहब का पहले आना बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो है ना इलेक्शन की प्रॉपर कोई डेट आएगी, ठीक है, फिर अनाउंसमेंट होनी चाहिए।
कि जो है ना लीडर उनका बाहर आ चुका है, अब जो है ना वो 3 बड़ी जो है ना वो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान में टकराव होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो अभी कुछ माह पहले इत्तेहादी थे, हुकूमत में थे, अब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन को लेके इलेक्शन के मामले पर गुलाबाजी कर रहे हैं, अल्फाजी तीर अंदाजी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये वक्ती है या ये इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, वो आपको देखें ना, सारी दुनिया को पता है जो है ना अदम एतमाद हुआ था सिर्फ उसको गिराने के लिए, ठीक है। वो जो उनका है ना वो मसला अब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती नहीं हैं, ठीक है। उनकी कुछ अपनी नीड्स हैं, ठीक है, उनका अपने कुछ यार चीज़ें जो वो देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि हमें ये फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। जो दोनों में से एक पार्टी को लगेगा कि जो है ना हमारी जो है ना वो प्रेजेंस को जो है ना वो नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, या हमें जो है ना उस हिसाब से वो प्रेफरेंस दी जा रही, तो वो फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगी ना। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आपस में उनके काफ़ी ज़्यादा वो इख्तलाफात हुए हैं, इवन के खान साहब को लेकर भी इख्तलाफ शुरू हुए उनके, भाई आपने क्यों जो है दोबारा उनको सैफर केस में अरेस्ट किया गया या जो भी है। इख्तलाफात जो है ना वो चलते रहने हैं, वो आज भी चलने हैं, ताहयात दुनिया तक चलते रहने हैं, ठीक है। लेकिन चाहिए ये है कि जो लीडर है ना कम से कम बाहर आए, ठीक है, वो आके जो है उसका मुकाबला करें, बजाय कि उसको आप एक जगह बंद रखें और उसको फ्रंट पे आप आने दें ही ना। किस जमात को आप सपोर्ट करेंगे आइंदा इंतखाबात में, और वोट पहले किसको दिया था, अब आइंदा किसको देंगे? नहीं, मेरा पहला वोट जो है ना 2018 में कास्ट हुआ था, वो मैंने इमरान खान को दिया था। अब जो अगला 23-24 में जो भी होगा वो भी खान साहब का है। ज़िंदगी रही तो अगला जो होगा वो 28-29 का होगा, वो भी खान साहब का होगा। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं कौन सी जमात आगे हुकूमत बना सकती है? सर डेफिनेटली आपके सामने ही है, खान साहब को तो इन्होंने नाअहल कर दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है नून लीग ही आगे आएगी हुकूमत के लिए, जो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक होगा, क्योंकि पहले भी इनके कई सारे राज फाश हो चुके हैं लोगों के सामने, और अब अगर दोबारा ये आ भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा हो। आवाम क्या सोचती है, किस जमात को आवाम के रिलीफ देने के लिए आना चाहिए है, किसको सपोर्ट करेंगे आप, और किसको वोट किया था लास्ट टाइम? सर मैंने तो वैसे लास्ट टाइम किसी को नहीं किया वोट, और इस बार मेरा इमरान खान को जाएगा अगर वो वापस हुकूमत में आ जाते हैं, नाअहली उनकी अगर हट जाए। वैसे और किसी पार्टी को मेरा ना तो मूड है, ना मैंने सोचा है कि मैं दूंगा, क्योंकि खान साहब भी सिर्फ अपनी बातों से ही अभी तक उन्होंने किया है, जो भी रिस्पॉन्स आवाम को अपनी तरफ किया है, लेकिन कोई ख़ास आवाम उनकी तरफ से भी खुश नहीं है। देखें अब इंशाल्लाह क्या बनता है, अल्लाह पाक बेहतर करे। आए जी, और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे और कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आ सकती है? ये तो अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया, ना उनको कोई फंड जारी हुए, कोई चीज़ नहीं। ये इलेक्शन वक्त से पहले नहीं होंगे, ये फरवरी मार्च में होंगे। फरवरी मार्च तक इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आते हैं? नहीं, मुझे ये भी नहीं नज़र आ रहा। ये जो महंगाई है, जो मुल्क में मैशियत का हाल है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई पार्टी भी अपने सर पे ये लेने को तैयार ही नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो देखे जरदारी और बिलावल में इख्तलाफात आ गए हैं इसी मामले पे कि मुल्क का जो हाल है बिल्कुल बदतरीन हाल है, भिखारी बन चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम सलीलो ख्वार हो गई है। चीनी देखे किधर चली गई है, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके 16 माह में सारे लंदन चले गए हैं, सब भाग गए हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। तो अब वो मलबा सारा वो निगरान हुकूमत पर डाल के ना आप खुद फरार हो गए हैं। इलेक्शन अभी नहीं होंगे, ये तकरीबन ना 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा? 1 साल लगेगा। ये सारा सिस्टम ये निगरान हुकूमत जो महंगाई कर रही है, क्योंकि वो एक तो कोई जमात है ही नहीं कि कोई रिएक्शन आवाम दिखाएगी कि इसको वोट नहीं देना या ये हम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सियासी पार्टी हो तो इलेक्शन में हम जवाब दें, लेकिन ये 1 साल लगेगा, मुल्क सही होगा, उसके बाद कोई पार्टी आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं माजी के इत्तेहादी इस 16 माह की हुकूमत में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे थे, अब एक दूसरे पर तीर अंदाजी कर रहे हैं, ज़ुबानी जो है बयानबाजी भी जारी है। क्या ये वक्ती तौर पे नज़र आ रहा है इलेक्शन को देखते हुए, या वाक़ईतन ये इख्तलाफ इनमें हैं? भाई ये इलेक्शनों की वजह से इख्तलाफात हैं। ये एक ही हैं, वो खां ही था जो इतनी पार्टी से टकरा गया और अब जेल में बैठा है, लेकिन फिर भी इनको खौफ है कि कहीं वो आ न जाए। लेकिन अवाम फिर भी खान साहब के साथ है, चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। पार्टी टूट गई, हर चीज़ है, खान साहब अंदर है, उसको कोई उसकी तस्वीर नहीं नज़र आ रही, फिर भी अवाम PTI को चाहती है। उसके 3.5 साल की हुकूमत में पाकिस्तान को बड़ा बुरा वक्त आया, कोरोना आया,
बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान को उन्होंने संभाला। ये 16 महीने पाकिस्तान को संभालने आए थे, पूरा बेड़ा गर्क करके आप लंदन चले गए, हमजा भी चला गया, शहबाज शरीफ भी चला गए। हमजा इधर ही है अभी, मुझे खबर है कि वो चला गया। हमजा चले गए। हाँ जी, सारे ही चले गए। ये चोर लुटेरे पाकिस्तान को लूट के चले गए। हमारे जो हमसाय मुल्क हैं सब तरक्की कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। हम जिसको आजमा के लाए थे उन्होंने ये मुल्क लूटा है, और जो खां एक शेर था पाकिस्तान की जो उम्मीद थी उसको उन्होंने अंदर डाल दिया कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। इस सूरत हाल में अगर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो सियासी हलचल मच सकता है। ये भाई किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अदलिया ने फैसला दिया था सूबाई इलेक्शन का, नहीं माना। सदर कोई ऑर्डर देता है, नहीं मानते। ये मुल्क का ना कोई कानून है ना कोई चक्कर नहीं है। ये अपनी मनमानियाँ करी जा रहे हैं, अपने तरीके से सिस्टम चला रहे हैं कि हमने ऐसे मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, और करी जा रहे हैं। आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है कि बिल कितने आए हैं। हमें घर का 33,000 बिल आया है, तो 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है। 3000 खर्चा भी कर दूँ ना दूँ ना तो 3000 ऊपर वाला कहाँ से लाऊं? ये हालात है हमारे। मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बात करेंगे। और क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में कौन सी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है? बरसर इक़्तिदार तो अब डाउटफुल है, क्योंकि पीपल पार्टी कहती है कि मैं आऊँगा। वो ज़्यादा फेवरेट इसलिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो बजाते खुद पहले जो था वो मैं करता था पीपल पार्टी को, फिर नून लीग को। जैसे जैसे उम्र चलती गई फिर हमें 2013 में हमने नून लीग को वोट दिया था, फिर 2018 में हम इमरान खान के साथ आ गए थे, क्योंकि उसके बाद इन्होंने फिर माशाल्लाह उसने काम अच्छे किए हैं, लेकिन टाइम कम मिला उसको। अगर 5 साल पूरा करना देते तो वो शायद वो दोबारा ना आता, लेकिन इन्होंने सब ने मिल के ना उसको हीरो बनाया। ठीक है, उसको हीरो इसलिए बनाया कि उसको पूरे 5 साल नहीं करने दिए। इन्होंने आगे टांग अड़ाई सब ने अपने केस ख़त्म करने के लिए। उसने पहला कोई लीडर है जिसने अपने ही कुलीग पे हाथ डाला था। हमेशा जब फ़ौज आती है वो पकड़ती है, लेकिन पहला ये वज़ीर आज़म था जिसने इनको नंगा किया है, सारे सियासतदानों को। इनको बताया कि भाई आप चोर हैं, आपका एहतसाब होगा। एहतसाब के नाम पे उसने मुहिम चलाई, ये ख़िलाफ़ हो गए उसके, और उसको सब ने मिल के उसको हटा दिया कि ये आगे से हटे, हम आगे चलें। उसको मिल के हटाया, पैसे खर्च करके MP MNA जो हमने इलेक्ट किए थे उनको हटाया, और उसको हटा के अब उसके ख़िलाफ़ तो केस नहीं मिला। इन्होंने खुद आवाम को शऊर दिया है। उसको ना हटाते आवाम ने यही समझना था कि यार जिस तरह महंगाई हो रही वो चला जाता, उसको आवाम ने अब ये दोबारा फिर आ जाना था नून लीग, क्योंकि आवाम ये चाहती थी कि एक दफ़ा हम इमरान खान को आजमा लें। 3.5 साल में कोरोना भी आ गया, सारा कुछ महंगाई थी तब भी, इमरान खान के दौर में भी थी, लेकिन जब ये आए इकट्ठे हो गए, इन्होंने बाजी जो भी था कर्जे लेने के चक्कर में IMF ने हाँ भी नहीं की थी। इन्होंने इतने कर्जा मिला भी नहीं था, तो इन्होंने सब टैक्स वगैरह हर चीज़ बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। अब तो उन्होंने सिर्फ एक किस्त आई है, तो अब देखें क्या हालात हैं। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का 2 वक्त का जो रोटी कमाना है वो भी मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उसको क्या लगे महंगाई के साथ, या ये तो पता है ना ये पाकिस्तान सिर्फ गरीबों के लिए है कि हमने इन्हीं का इम्तिहान लेना है। कर्ज़े खुद लेते हैं और भुगतना आवाम को पड़ता है कि ये कर्ज़े लिए हमने, आपने उतारना है। भाई पहले मैं छोटा होता था सुनते थे कि 3-3 हज़ार रुपया हम जो बच्चा पैदा होगा वो देते, 3-3 हज़ार तब सुनते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते गए फिर कहते जी 3-3 लाख हो गया, पता नहीं क्या कितने कितने हो गए होंगे। हमें तो फिर इसका नहीं पता क्या हिसाब किताब है, लेकिन यही है कि भाई खुदा का नाम है, रहम करें। अब जो बलूचिस्तान का बनाया वज़ीर आज़म बनाया है, तो उसको चाहिए कि इनका बलूचिस्तान के क्यों बनाते हैं वज़ीर या वज़ीर आज़म या सेनेटर क्यों बनाते हैं कि उनकी महरूमी दूर हो, लेकिन उनके मसाइल जूँ के तू हैं, उनके मसाइल कोई नहीं सुनता। अब इनका वज़ीर आज़म बनाया, वो देखें ना उधर को मिल है ना कोई फैक्ट्री है। बलोची भाई हमारे जो हैं भूख से मर रहे हैं। उधर सबसे रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा हमारा बलूचिस्तान का, तो इनको चाहिए कम से कम। रकबे के लिहाज से तो पंजाब नहीं है। नहीं, आबादी के लिहाज से हमारा, रकबे के लिहाज से जो है ना बलूचिस्तान है सबसे बड़ा। तो उधर से गैस वगैरह नहीं मिल रही है, आ रही है, तो इनको चाहिए कि उधर फैक्ट्रियाँ मिलने लगाएं। मैं एक दफ़ा एम ही चक्कर लग गया बलूचिस्तान का, तो उधर लोग ना बेरोज़गार सड़कों में बैठे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे लेके तो वो मांग रहे हैं। कोई 10 रुपये फेंक रहा है गाड़ी से, कोई कुछ कर। उनको रोज़गार दें, उनको कोई कारखाना खोल के दें जहाँ वो रोज़ी कमाएँ, खाना खाएँ। उधर तो खुराक भी नहीं है सिवा पानी के, या बकरियाँ रखी हुई हैं, दूध पीना तो बकरियों का पीते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने तो कोई हालात नहीं, अब कोई समझ ही नहीं आ रही। हम तो कहते हैं किसी को ठेके पे दे दें, जैसे हमारी सड़कें ठेके पे दे दिए हैं, एयरपोर्ट दे दिए हैं,
किसी मुल्क को जो खाता पीता देख लें कोई है तो उनको दे दें भाई, आप इन आवाम को संभालें, आप इनका जो कर सकते हैं। हमें तो बस अब इनसे उम्मीद कोई नहीं है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लोग अपना अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं, किस जमात को वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस लीडर को वो सपोर्ट करेंगे, और आइंदा इंतखाबात में क्या होगा, क्या मंजर तब्दील होने वाले हैं, ये वक्त ही बता देगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लोगों की राय आपने सुनी है। लोग अपने मर्ज़ी के लीडर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट भी करने के साथ साथ वोट भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। एक नए प्रोग्राम में एक नए इशू, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।